Good morning all of you. Today present this video number 13. अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो के माध्यम से हमने जो क्लास कंडक्ट की है वो 12 वीडियो कंडक्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज है वीडियो नंबर 13. टुडे प्रेजेंट दिस क्लास एंड टॉपिक। तो देखिए बेटा, टॉपिक है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। बुक है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले बताया था प्रीवियस वीडियो में, ये यूनिट चल रही है, यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। उसके 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर था आपका सर्कुलर फ्लो इनकम, सेकंड चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। टॉपिक है आपका फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। क्लियर? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट को एफसी और मार्केट प्राइस को एमपी। क्लियर? आपका जो टॉपिक है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, एफसी और एमपी। क्लियर? अब देखिए फैक्टर कॉस्ट है क्या। मैंने प्रीवियस वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको सर्कुलर फ्लो इनकम का चैप्टर पढ़ाया था। सर्कुलर फ्लो इनकम में मैंने आपको बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर्स जो बिजनेस में फैक्टर प्रोडक्शन में काम आते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और उनका यूज लेके किस तरीके से कॉस्ट निकाली जाती है। लैंड्स, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज में बताया था ना, जिसको मैंने बोला था बिजनेसमैन बोला जाता है, बताया था। अब उन सब की कॉस्ट जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम आए, जो भी चीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में काम आए, प्रोडक्शन बनाने में काम आए, उन सब की कॉस्ट की फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। जो भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन करते समय बिजनेसमैन जो भी चीज यूज लेता है और उस प्रोडक्ट को तैयार करने में जो भी चीज यूज आती है वो सारी कुछ होती है फैक्टर कॉस्ट कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी अमाउंट आपका काम आया है, जो भी आपका पैसा लगा है, वो सारी क्या होती है फैक्टर कॉस्ट। देखिए कैपिटल में देख लीजिए, एफसी रेफर टू अमाउंट पेड ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब एफसी क्या होती है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका अमाउंट पेड कर दिया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड्स, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड का, भूमि का मतलब आपने रेंट चुका दिया होगा, कैपिटल का इंटरेस्ट, इस तरीके से जो भी पैसा आपने चुकाया वो फैक्टर ऑफ कॉस्ट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी चीज काम आती है वो फैक्टर कॉस्ट की होती है। फैक्टर कॉस्ट वो फैक्टर इनकम। और अब देखिए फैक्टर कॉस्ट कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चीजें काम आती है उनकी उनका पैसा चुकाना, पेड करना, अमाउंट पेड करना। क्लियर? और वहां से जो पैसा की जो कॉस्ट आएगी वो फैक्टर कॉस्ट होती है। क्लियर? तो देखिए एफसी अमाउंट पेड और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए अमाउंट पेड किया किसको किया? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? मैंने बताया था आपको जो प्रोडक्शन में काम आते हैं फैक्टर्स, लैंड्स, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टू देयर कंट्रीब्यूशन इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। और प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकी आवश्यकता, प्रोडक्शन क्रिया करने में इनकी आवश्यकता भी होती है, नीड भी होती है और इनको पैसा भी चुकाना पड़ता है। क्योंकि बिजनेसमैन जो भी प्रोड्यूसर होता है, इनकी सबकी हेल्प के बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। लैंड्स, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की हेल्प के बिना कोई भी आपका क्या नहीं हो सकता? प्रोडक्शन नहीं हो सकता। और इनको पैसा देना भी चाहिए भाई, इनको पैसा देना भी चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि यदि पैसा नहीं दोगे तो आगे वर्क नहीं होगा, और आगे वर्क नहीं होगा तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन प्रोसेस रुक गया तो आगे मार्केट प्राइस में, मार्केट में कोई सामान जाएगा ही नहीं। क्लियर? आगे देखिए, आगे मार्केट प्राइस। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मार्केट प्राइस शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोला जाता है। एमपी रेफर टू दी। अब देखिए इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं मार्केट प्राइस शुरू करने से पहले।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कुल टोटल कॉस्ट आई, जब हमने प्रोडक्ट तैयार कर लिया तो जब फैक्ट्री से निकला तो उसकी कॉस्ट आई 500 रुपए, 500 रुपीज या 200 रुपीज कॉस्ट आ गई। लेकिन वो कॉस्ट कंपनी ने मार्केट तक पहुंचाने तक नहीं है, मार्केट कंपनी से बाहर निकला है, उसकी कुल टोटल कॉस्ट है 500। मार्केट कॉस्ट तो अलग होती है, मार्केट प्राइस अलग होता है। देखिए कैसे, एमपी रेफर टू द प्राइस व्हिच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जो प्रोडक्ट की वैल्यू मार्केट में जब सोल्ड होता है, मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकता है, मार्केट में जो प्रोडक्ट बिकता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जब वो वैल्यू बताते हैं वो होता है मार्केट प्राइस। कभी आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा, कई बार आप कुछ सामान लेने भी गए होंगे, ऑब्वियसली सब 12th क्लास के हैं तो आप सामान लेने भी मार्केट में गए होंगे, कोई प्रोडक्ट लेने भी गए होंगे। लेकिन अब वो प्रोडक्ट आप लेने जब गए हो तो आप वहां पे जाके कई बार क्या होता है कि वहां पे जाके बोलते हो इसकी कॉस्ट क्या है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो वहां पे प्राइस होता है, वहां पे कॉस्ट नहीं होता। कॉस्ट तो कंपनी ने शुरू से रॉ मटेरियल से जब स्टार्ट किया कंपनी ने माल बाहर निकाला जब तक की कॉस्ट वो होती है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वो प्रोडक्शन एरिया ही सेट करता है फैक्टर कॉस्ट को, और आपको कॉस्ट होती है, लागत होती है, और प्राइस आपका मूल्य होता है जो मार्केट में जब आपका माल मार्केट में गया कंपनी से और मार्केट वाले ने आपको कितने का दिया वो होती है मार्केट प्राइस। एक्चुअली सोल्ड, एक्चुअली वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी, तो वो होती है आपकी मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट में जो भी वैल्यू से आपको सामान बिक रहा है तो वो होती है मार्केट प्राइस, और कंपनी से वो माल कंपनी में कितने दिन का माल बन के तैयार हुआ वो होती है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। कॉस्ट और प्राइस अलग अलग सेक्टर्स हैं, आपको पहले बता देता हूँ। कॉस्ट की बीकॉम सेक्टर्स में जब आप बीकॉम करोगे या जो भी आप करोगे, जो भी आप आपके जाके कॉलेज में जो भी आप करोगे तो उसमें कॉस्ट की एक अलग बुक आएगी, जब आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट अलग है और प्राइस अलग है। क्लियर। अकाउंटिंग और कॉस्ट के नाम से आएगी, आपको बता देता हूं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट अलग है, कॉस्ट और प्राइस को मिक्स नहीं होते, कॉस्ट अलग सेक्टर से है और प्राइस अलग सेक्टर से, आपको बता देता हूं। बनता इसी से ये कॉस्ट होगी जब भी तो प्राइस आएगा मार्केट में, जब भी तो प्राइस आएगा। कोई प्रोडक्ट आएगा तो ही तो उसको प्राइस होगा, यदि कोई प्रोडक्ट ही नहीं आएगा तो प्राइस नहीं होगा। लेकिन कॉस्ट अलग है और प्राइस अलग है। प्राइस मार्केट में जो सोल्ड होते हैं, मार्केट में जो भी प्रोडक्ट सोल्ड होते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है प्राइस, और कंपनी से जो माल बन के तैयार होता है वो होती है उसकी कॉस्ट, उसका होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, वो होता है मार्केट प्राइस। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मार्केट प्राइस को निकालने के लिए आप फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में NIT के टॉपिक को एक्सप्लेन किया था और मैंने बताया था NIT के अंदर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी होता है, बताया था। तो आप फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT का मतलब क्या होगा यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, कि जब फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दोगे NIT को तो क्या निकल जाता है मार्केट प्राइस। आपको पता है कोई प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स जरूर लगता है, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST, गुड सर्विस टैक्स जरूर लगता है कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को माइनस कर दोगे तो NIT निकल जाएगा, और NIT निकलते हो प्लस कर दोगे फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस निकल जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि मार्केट प्राइस को निकालने के लिए आपको फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT करना होगा, और जिससे क्या निकलेगा मार्केट प्राइस। क्लियर। अब देखिए बेटा कि जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन करेंगे, नेशनल इनकम के जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बहुत ज्यादा नीड होगी। क्वेश्चन करते समय इनकी आवश्यकता होती है। ये टर्म्स हैं, टर्म्स की जरूर आवश्यकता होती है आपको, इसलिए मैं क्लियर करा रहा हूं। डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए किस तरीके से फैक्टर कॉस्ट यानी मार्केट प्राइस तक जाएगा, FC MP की साइड जाएगा, क्योंकि हम इसमें GDP NDP इस तरीके से होंगे क्वेश्चन, वो अभी आपको आगे बताएंगे। लेकिन FC से MP में जाएगा तो NIT प्लस होगा, ध्यान रखिए। FC से MP में जाएगा तो NIT
प्लस होगा और NP से FC पे जाएगा तो NIT माइनस होगा। क्लियर हो गया? सुन गया आपको? अच्छी तरह से आपको पता भी चल गया होगा। FC से NP पे जाएगा तो NIT प्लस होगा और NP से FC पे जाएगा NIT क्या होगा? माइनस होगा। आपका जो टॉपिक था फैक्टर कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया, मार्केट कॉस्ट भी बताया, याद रखा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। देखिए बेटा मैं एक बार आगे रिपीट कर रहा हूं, फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर FC अमाउंट ऑफ द पेड, FC रेफर टू अमाउंट पेड ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन में जो जो चीज काम आती है उनको अमाउंट पेड करना, उनका अमाउंट कितना, उनका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा हुआ है, क्या हुआ है, उनका अमाउंट पेड करना होती है फैक्टर कॉस्ट। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इन्होंने कितना काम किया, क्या है ये चीज और इसमें कितना खर्चा आया, ये सब कुछ उनका चुकाना फैक्टर कॉस्ट होता है, उनकी वैल्यू। ओके, देयर आर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। और इनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट करते हैं ये चीज, काम प्रोडक्शन प्रोसेस में ही होता है इनका। मार्केट प्राइस में क्या होता है? मार्केट प्राइस में NP रेफर टू द प्राइस व्हिच प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। जो मार्केट में फैक्टर कॉस्ट को आप मार्केट प्राइस नहीं बोल सकते, फैक्टर कॉस्ट को आप मार्केट प्राइस नहीं बोल सकते। मार्केट प्राइस अलग है और फैक्टर कॉस्ट अलग है। क्लियर? यदि मार्केट प्राइस, यदि मार्केट में जो एक्चुअली सोल्ड हो रहा है वो मार्केट प्राइस होता है। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है और मार्केट में कितने रुपए का बिक रहा है वो होता है मार्केट प्राइस। क्योंकि मार्केट में बिक रहा है, कंपनी प्राइस नहीं है, कंपनी की कॉस्ट नहीं है, ना ही फैक्टर कॉस्ट है। क्योंकि कंपनी में जो माल बनकर तैयार हुआ है वो फैक्टर कॉस्ट में आ जाता है और मार्केट में जो बनकर तैयार हुआ है, मार्केट में जो माल आया है तो उसकी मार्केट कॉस्ट। मार्केट में जब आएगा फैक्टर कॉस्ट में NIT, फैक्टर कॉस्ट में NIT प्लस नहीं होगा तो फैक्टर कॉस्ट बच जाता है। क्लियर? और NIT में यदि फैक्टर कॉस्ट में प्लस NIT कर दोगे तो मार्केट प्राइस बन जाता है। अभी मैंने बताया था और प्रीवियस वीडियो में NIT के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप उसको देखिए जरूर, उससे आपको पता चल जाएगा NIT क्या है। NIT में मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करोगे तो NIT निकल जाता है और NIT को प्लस कर दोगे फैक्टर कॉस्ट में तो मार्केट प्राइस निकल जाता है। क्लियर? ये फॉर्मूले जरूर ध्यान रखिए जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। मैंने आपको लिख भी रखा है, ठीक है? मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट FC से NP पे जाएगा तो NIT, FC पे NP पे जाएगा तो NIT प्लस होगा और NP से FC पे जाएगा तो NIT माइनस होगा। ये जरूर ध्यान रखिए। अब इसके क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जिससे आपको 3 केस है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि NIT किस तरीके से वर्क करता है, FC किस तरीके से होता है, NP किस तरीके से होता है। क्लियर? यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा देखिए, कैलकुलेट ऑफ द नेट डायरेक्ट टैक्स। कुछ क्वेश्चन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि NIT के बारे में पता चल जाएगा, फैक्टर कॉस्ट के बारे में पता चल जाएगा। NIT कैलकुलेट ऑफ क्या निकालना है? NIT फुल फॉर्म क्या होती है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 0 दे रखा है और सब्सिडी दे रखा है 100। फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है फॉर्मूला। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब भी आपको एक चीज नहीं दे रखी है तो आपको 0 माननी है। NIT के अंदर जब भी कोई आपको एक नहीं दे रखा है, एक की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आपको दूसरी वैल्यू दे रखी है तो एक की वैल्यू आपको 0 माननी है। ये ध्यान रख लेना, हमेशा क्वेश्चन में काम आएगा, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं होगी। देखिए NIT कितना दे रखा है? 0 माइनस 100 तो क्या आएगा? माइनस के 100, क्योंकि 0 में से कोई वैल्यू घटाओगे तो माइनस ही आएगा। 0 में से कोई वैल्यू करेंगे तो लास्ट को बताया था 0 में से कोई वैल्यू माइनस नहीं होगी तो माइनस के 100 की माइनस की वैल्यू होगी, वो होगी ना। ऐसे ही देखो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है? 250 और माइनस 0 तो कितना आएगा? 250। NIT कितना आएगा? 250 आएगा। क्लियर? इस तरीके से कई केस हैं कि
आपका फर्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स 0 दे रखा है और सब्सिडी आपको 100 दे रखा है, तो 0 माइनस 100 करोगे तो माइनस 100 होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करोगे तो 250 माइनस 0 इक्वल टू 250। ठीक है, क्योंकि 0 में से कोई भी प्लस माइनस कर सकते हो तो कोई काउंटिंग आएगी, और 0 में से माइनस करोगे तो माइनस की काउंटिंग आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस आपको 0 की वैल्यू दिखती है, इसलिए आपको यहाँ पे माइनस 100 लिखना होगा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए बेटा, थर्ड केस है आपका ये, इनडायरेक्ट टैक्स 200 दे रखा है और सब्सिडी 120 दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो 200 माइनस 120 करोगे कितना आएगा 80। 80 आपको क्या आ गया NIP। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया कि आपको मैंने 3 केस बताए हैं, तो ये मैंने क्वेश्चन इसलिए बताए कि आपको NIP निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि क्वेश्चन में NIP जरूर आएगा। NIT की टर्म जरूर आती है, फैक्टर कॉस्ट की भी आएगी, मार्केट प्राइस की भी आएगी, डेप्रिसिएशन की भी आएगी। ठीक है, इस तरीके से हर की कॉस्ट आएगी, तो मैं अलग अलग आपको टर्म अलग अलग आपको क्लास कंडक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है, आपको टॉपिक क्लियर हो, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि यदि टॉपिक क्लियर नहीं होगे तो नेशनल इनकम के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने टॉपिक को बिल्कुल क्लियर रखिए, जो भी नहीं आता पूछिए, चाहे मेरे कमेंट्स बॉक्स में करिए। ठीक है, आपको हर एक मैसेज लिखना है, हर एक टाइप करना है जो भी नहीं आता, क्योंकि आपका वीडियो बनाने का क्लास कंडक्ट करने का कोई मतलब नहीं है यदि आपको समझ में नहीं आया। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप अच्छी तरह सीख करें, आप कंसंट्रेट कीजिए अपनी स्टडी पे और साथ साथ कोर्स बनाइए। ठीक है, जिससे आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, आपका हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको जब नेशनल इनकम के क्वेश्चन करोगे तो आपको एक भी टॉपिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार आप। बेटा इस वीडियो में यदि कोई भी डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मैं आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 14 के अंदर कर सकूं। और कल हम पढ़ेंगे NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड। इस तरीके से आपका जो टॉपिक होगा नेक्स्ट टॉपिक होगा और इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और अभी तक आप अपनी प्रीवियस वीडियो सभी देखें, ये मेरी आपसे सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो बिना ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए सभी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।